So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be discussing the fourth section of LLP Act 2008 which is titled as Differences with Other Forms of Organization. तो इसमें हमें दो differences देखने हैं. सबसे पहला आता है distinction between LLP and partnership firm. The points of distinction between a limited liability partnership and partnership firm are tabulated as follows. तो जो भी differences हैं एक partnership firm और LLP के बीच में वो हमने एक tabulation में describe करे हैं इस तरीके से. एलएलपी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो एलएलपी एक्ट 2008 है, जबकि पार्टनरशिप फर्म का एक रेगुलेटिंग एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ठीक है, एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है लेकिन पार्टनरशिप फर्म एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है. एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी है लेकिन पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है. क्रिएशन, ये एक लीगल प्रोसेस के थ्रू क्रिएट हो सकता है जिसका रजिस्ट्रेशन सिर्फ एलएलपी में ही है. ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक एग्रीमेंट से क्रिएट होता है जो कि पार्टनर्स के बीच में बनता है. रजिस्ट्रेशन, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकती है तो उसके ऊपर केस हो सकता है. और पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो वॉलंटियरी है यानी कि ऑप्शनल है. अगर चाहे तो कर सकती हैं, लेकिन अगर पार्टनरशिप आपकी रजिस्टर्ड है तो आप केस कर सकते हैं, बट अगर आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप किसी के ऊपर फिर केस नहीं कर सकते हैं. परपेचुअल सक्सेशन, ऑब्वियसली जब एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है तो मेंबर्स की डेथ, इंसैनिटी और रिटायरमेंट से एलएलपी के एग्जिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है तो अगर किसी भी पार्टनर की डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट या फिर इंसैनिटी या इंसॉल्वेंट हो जाता है वो, तो पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगी क्योंकि इसके पास कोई भी परपेचुअल सक्सेशन नहीं है. नेम ऑफ द एलएलपी टू कंटेन, जो भी नेम होगा एलएलपी का उसके आगे एलएलपी का प्रीफिक्स लगता है और ऐसी कोई भी सच गाइडलाइंस नहीं है पार्टनरशिप फर्म के लिए. वो कोई भी नाम अपने हिसाब से रख सकती हैं. लायबिलिटी जो है पार्टनर की एलएलपी में वो हमेशा लिमिटेड रहती है और जो भी उन्होंने अपने एग्रीमेंट में लिखा है उस अमाउंट तक वो कंट्रीब्यूट करेंगे हमेशा लायबिलिटी में. जो लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप फर्म में वो पार्टनर्स की अनलिमिटेड रहती है और उनके पर्सनल एसेट्स भी यूज किए जा सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के लायबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए. जो एलएलपी है उसमें पार्टनर एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल नहीं होते हैं, वो सारे एजेंट होते हैं हमेशा एलएलपी के ही. और अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो इसमें म्यूचुअल एजेंसी होती है पार्टनर्स के बीच में. वो फर्म के तो एजेंट रहते ही हैं, साथ ही साथ वो एक दूसरे के भी एजेंट और प्रिंसिपल रहते हैं. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए एक एलएलपी में और उसमें से एक रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का. बट देयर इज नो सच एज प्रोविजन इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. इसमें ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म में डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन सील का पॉइंट. कॉमन सील यानी कि कॉमन सील एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है. अगर एलएलपी चाहे तो वो कॉमन सील रख सकती है, उसके पास वो ऑप्शनल है, लेकिन ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप में नहीं है कॉमन सील का. लीगल कंप्लायंसेस इसमें होती हैं और वो सारी लीगल कंप्लायंसेस एक डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होता है एलएलपी का उन्हें वो फॉलो करनी पड़ती हैं. और अगर वो उन लीगल कंप्लायंसेस को ठीक से फॉलो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टीज लगती हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट जो भी मेंशन्ड या प्रिस्क्राइब्ड होंगी. ठीक है, और इसमें सारे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अगर कोई भी चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं तो उनके ऊपर पेनल्टीज लगेंगी एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव टू डिस्कस इज एनुअल फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स. एलएलपी को एनुअल स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ती है. एलएलपी को एनुअल स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ती है अकाउंट्स की. सॉल्वेंसी की स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है और एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है हर साल. ठीक है, लेकिन ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म को कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं. ठीक है, फॉरेन पार्टनरशिप, फॉरेन नेशनल्स एलएलपी का पार्टनर बन सकते हैं लेकिन फॉरेन नेशनल्स एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर नहीं बन सकते. एक फॉरेन एलएलपी या फॉरेन नेशनल एलएलपी का पार्टनर बन सकता है बट फॉरेन नेशनल एक पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता है एज पर आईपीए 1932. और माइनर जो है वो एलएलपी के बेनिफिट्स के लिए भी एडमिट नहीं हो सकता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में माइनर को हम एडमिट कर सकते हैं एज अ बेनिफिशियरी. नेक्स्ट डिस्टिंक्शन विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज बिटवीन एलएलपी एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. ठीक है, अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो एलएलपी का रेगुलेटिंग एक्ट है एलएलपी एक्ट 2008 और कंपनी का रेगुलेटिंग एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013. जो मेंबर्स हैं एलएलपी के उन्हें हम पार्टनर्स बोलते हैं और यहाँ पर जो मनी और इन्वेस्ट करते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर्स या फिर मेंबर्स बोलते हैं कंपनी के. ठीक है, इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर,
द इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ LLP इज गवर्न बाय कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। तो जो भी इंटरनल गवर्नेंस होगी कॉन्ट्रैक्ट की वो एग्रीमेंट के हिसाब से होगी, और यहाँ पर जो भी इंटरनल गवर्नेंस होंगी वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होंगी। जो नेम होगा LLP का उसके आगे लिमिटेड वर्ड जो है LLP वो प्रीफिक्स वो सफिक्स होना चाहिए, और अगर वो लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो उसके आगे प्राइवेट कंपनी लिखा होना चाहिए, और अगर वो लिमिटेड है यानी कि पब्लिक कंपनी है तो उसके आगे लिमिटेड वर्ड होना चाहिए। यहाँ पे मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए और मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या इंडिविजुअल यहाँ का पार्टनर बन सकता है। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में प्राइवेट कंपनी है तो उसमें मिनिमम 2 पार्टनर्स हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हैं, नॉट पार्टनर्स, 2 मेंबर्स, यहाँ पे 200 मेंबर्स। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स हैं और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। और मेंबर्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट या कोई भी अदर बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल मेंबर बन सकता है एक कंपनी का। नाउ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स और पार्टनर्स, यहाँ पर लायबिलिटी ऑब्वियसली लिमिटेड है और यहाँ पर भी आपकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। मैनेजमेंट यहाँ पर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कैरी ऑन करेंगे एज पर द कंप्लायंसेस ऑफ द LLP एक्ट, और यहाँ पर जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो सारे मैनेजमेंट को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। यहाँ पर एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे। यहाँ पर डायरेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 पार्टनर्स और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स रहने हैं। ठीक है, सो दिस वॉज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन LLP एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द डिस्टिंक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।